करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। आगे से हट जाओ। यह व्रत यह व्रत सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए उत्तम माना जाता है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को पति के दीर्घ जीवो होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर बेचने वाली नाइन, चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी एकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट में लिखा हुआ है, यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए हमने पुस्तक के अंत में रंगीन चित्र मुद्रित किया है। कथा। एक कथा कहानी जा रहा हूँ। ये बेटा चुप रहो, सुनो। देखो उधर वीडियो भी चल रहा है बेटा, देखो ना, उसमें वीडियो हम लोगों का चल रहा है। देखो अच्छा से पलाथी मार कर बैठ जाओ। ये बेटा सुनो ना, पूजा का गोड़ लगना हो। कैसा तुम लड़का है जी? देखो है, देखो अब पूजा करे। देखो एगो कहानी कहतनी, ठीक बा? आ कहानी न सुनी हो, आ सुन के आ चुपचाप नो बैठी हो, ठीक बा? रोवल ना जाला, नहीं तो नो शंकर भगवान खिसिया जइहन। कहाँ बन शंकर भगवान? बताओ तो। फ्रेंड आप लोग कथा सुनिएगा, बोल दो। हाँ बेटा, हाँ बाबा जी गोड़ लगा देला। कथा सुनो, चुपचाप सुनो। एक साहूकार था। साहूकार समझती हो? साहूकार बनिया जिसे बोला जाता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। समझ रही हो? 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन
कार्तिक की चौथ व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो का उतरल हुआ। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया। नहीं पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने अब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तो उस चौथ माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष मास की चौथ आकर चली गई, माघ मास की चली गई, फाल्गुन मास की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ और आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो
पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही उसे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब वह चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पत्नी पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह व्रत प्रसिद्ध हो गई। अब सब स्त्रियां चौथ व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। कहानी खत्म। एक और कहानी का है। बम फले हो और कहानी है दूसरा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। उससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। किसने बोला? आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। मोबाइल कथा सुनने में ही क्या से मोबाइल क्या कहा था शिव जी ने? बोलो मोबाइल। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए।
तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा कि दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाई दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि उन्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे, माने फिर से जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे पति का संकट टल जाएंगे। इस पर द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र और श्राणी दी और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। किनकी आरती की जाती है? शिव जी की। है शिव जी। आरती अभी तो तब ना बनाला वीडियो बंद कर दे आरती बंद कर देंगे। उतने पप्पा उसकी उतने में रोक देंगे, खाली रोक देंगे बीच। हाँ आ जाते एक खड़ा के बना दियो। हाँ चला चलो देखा घंटी वाली ले जा तू बच्चे ये। हाँ पढ़ ओम जय करवा मैया, माता करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया।
सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग करे सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति हो। दुख सारे हरियारती व्रत करे जो गावे। व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया मत, ओम जय करवा मैया। आरती श्री गणेश जी की, गणेश भगवान की। ठीक ठीक है बेटा, चलो छोड़ो इनका आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चलो अब शिव जी की आरती कर लेके गौरी। तुहारा का दिक्कत बा? दर्द बा? होखता हमनी की आरती चलता। देखत रहा पूजा हो शुरू करेंगे। छत में कहाँ भाई जी? हाँ। हम लोग छत पर हैं जी। देखिए दिख रहा है सब। फरेश दिख रहा है। अरे बुता जाई बोल दे बाद में बतियाल जी तन की देरी में। जो तो नीचे नीचे पाइप कर दो। जय हे भगवान। जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धंडी धारा। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज हंसानन गरुड़ासन वृषवासन साजय। जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निहारते त्रिभुवन जग मोहे। जय शिव ओमकारा। तीनों रूप निहारते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। जय माला वनमाला मुंड मालाधारी। त्रिपुरारी संकारी वरमाला धारी। जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे शोभे। कर में कष्ट कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिषेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकानन। जय शिव ओमकारा। जय गुण आरती शिव जी की जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। चंद्रमा भवानी खाली चले जाए ना उन्हें छुपवा लो पापा आए तक संग फिर खाएगी बारी। हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं करवा चौथ का व्रत है। हम आप लोग तो साथ जान ही रहे हैं। ये लोग के ही लिए वीडियो बनाए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। जय करवा चौथ माता, क्षमा करो। जय कुल देवी देवता।